तक हमने दूसरा पार्ट देखा। दूसरे पार्ट के सभी प्रश्न जो कि प्रश्न थे और उनकी परिभाषाएं, प्रमेय सब कुछ देखे और उसको हल किया। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। तीसरा पार्ट हमारा है त्रिभुज। सबसे पहले त्रिभुज के बारे में हम जानकारी देखते हैं। त्रिभुज किसी प्रतल में तीन अरेखीय बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये हमारा बोर्ड एक प्रतल है, प्रतल के तीन अरेखीय बिंदु हैं। यहाँ पर बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी। इन तीनों अरेखीय बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति बनती है वो त्रिभुज की बनती है। जैसे बिंदु ए बी को मिलाया, बिंदु ए सी को मिलाया और बिंदु बी और सी को मिलाया तो त्रिभुज ए बी सी बना। त्रिभुज में कुल कितने घटक होते हैं? सबसे पहले तीन भुजाएं। जैसे एक भुजा ये है ए बी, दूसरी भुजा बी सी, तीसरी भुजा ए सी। यहाँ पर त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं हम भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा ए सी। उसी प्रकार त्रिभुज में तीन कोण हैं। जैसे यहाँ पर एक कोण ये हो गया, ये दूसरा कोण हो गया और ये तीसरा कोण हो गया। तो तीन कोण होते हैं त्रिभुज में। तो यहाँ पर जैसे कोण ए, कोण बी, कोण सी। शीर्ष बिंदु ए बी सी। यहाँ पे शीर्ष बिंदु ए, शीर्ष बिंदु बी, शीर्ष बिंदु सी। इस प्रकार त्रिभुज में कुल 9 घटक होते हैं। तीन भुजाएं, तीन कोण, तीन शीर्ष बिंदु। अब भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। तो पहला प्रकार क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जैसे आकृति में देखते हैं पी क्यू आर। यहाँ पर पी क्यू की लंबाई, क्यू आर की लंबाई, पी आर की लंबाई सभी लंबाई समान है 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब सभी भुजाएं समान है और इसके कोण सभी समान रहेंगे। यहाँ पर 60 अंश, 60 अंश, 60 तीनों कोणों को मिलाएंगे तो हमें 180 अंश मिलता है। तो इसका मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर जैसा हमने देखा कि PQ की लंबाई, QR की लंबाई, PR की लंबाई तीनों समान है, इसलिए यह समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर भुजा कौन कौन सी है वो लिख सकते हैं हम। भुजा AB, भुजा BC, भुजा PQ, भुजा QR और भुजा PR। और कोण इसके तीन है, कोण P, कोण Q, कोण R। इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं और उसके प्रत्येक कोण का माप 60 अंश होता है। तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। फिर आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या है? जैसे इस आकृति में हम देखते हैं त्रिभुज XYZ की आकृति है। XY की लंबाई 3 सेंटीमीटर, YZ की लंबाई 4 सेंटीमीटर, XZ की लंबाई 5 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। उसी प्रकार से तीनों भुजाओं के कोण भी अलग अलग हैं। जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं एक दूसरे के समान नहीं होती हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर जैसा हमने देखा कि XY की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, YZ की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, XZ की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तीनों भुजाएं एक दूसरे के समान नहीं है, इसीलिए यह त्रिभुज XYZ एक विषमबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर हम भुजाएं लिख सकते हैं। भुजा XY, भुजा YZ, भुजा XZ। और तीनों कोण लिख सकते हैं हम। कोण X, कोण Y, कोण Z। तो इस प्रकार से हमने देखा विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं एक दूसरे के समान नहीं होती हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब तीसरा प्रकार है भुजाओं के आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे ये त्रिभुज DEF दिया है। त्रिभुज DEF में D बराबर 4 सेंटीमीटर, EF बराबर 5 सेंटीमीटर और DF बराबर 4 सेंटीमीटर। फिर से देख लेते हैं। DE 4 सेंटीमीटर, EF 5 सेंटीमीटर, DF 4 सेंटीमीटर। अभी DE की लंबाई और DF की लंबाई दोनों समान है। दो
भुजाएं समान है, एक भुजा समान नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और उसी तरीके से अगर वो दोनों भुजाएं समान है तो उनके सामने के कोण भी समान होंगे। जैसे कोण ई 50 अंश, कोण एफ 50 अंश है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं भुजाओं को, भुजा डी, भुजा ई एफ, भुजा डी एफ, ये हो गया। फिर उसके कोण लिख देते हैं, कोण डी, कोण ई, कोण एफ, ये इसके तीनों कोण हैं। ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब कोणों के आधार पर जो त्रिभुजों के प्रकार हैं वो हम देखेंगे। जैसे कोणों के आधार पर त्रिभुजों में पहला प्रकार है नीलकोण त्रिभुज। नीलकोण त्रिभुज में देखा जाए, जैसे ये त्रिभुज एल एम एन है, कोण एल का माप 60 अंश, एम का माप 50 अंश, एन का माप 70 अंश। तीनों कोणों के माप 90 अंश से कम है, क्योंकि 60 है ये 50 है, ये 70 है। इसका मतलब ये तीनों कोणों के माप 90 अंश के कम है। तो जिस त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप 90 अंश से कम हो तो उसे न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज एलएमएन एक न्यूनकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसके तीनों कोणों के जो माप हैं वह 90 अंश से कम है, इसलिए त्रिभुज एलएमएन एक न्यूनकोण त्रिभुज है। अब आ जाते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में क्या है कि त्रिभुज जैसे आकृति देख लेते हैं आर एस टी। आर एस टी में एक कोण 90 अंश दिया गया है, तो उसी आधार पर उसकी परिभाषा हो जाती है कि किसी एक कोण का माप 90 अंश हो, जिस किसी भी त्रिभुज में किसी एक कोण का माप 90 अंश हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसलिए त्रिभुज आर एस टी एक समकोण त्रिभुज है। फिर उसके बाद आता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज यहाँ पर देखते हैं यू वी डब्ल्यू। हमने क्या देखा, त्रिभुज यू वी डब्ल्यू। त्रिभुज यू वी डब्ल्यू में कोण V का माप 110 अंश है, जो 90 अंश से ज्यादा है, इसलिए ये त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज है। तो क्या हो जाता है, किसी एक कोण का माप 90 अंश से अधिक हो तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इसीलिए त्रिभुज यू वी डब्ल्यू एक अधिक कोण त्रिभुज है। फिर इन सभी त्रिभुजों में समकोण त्रिभुज का कभी कभी ऐसा होता है कि समकोण त्रिभुज में उसकी दो भुजाएं समान दी जाती हैं, तो ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं, जहां पर उसकी दो भुजाएं समान दी जाए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ पर त्रिभुज आई जे के है, त्रिभुज आई जे के में भुजा आई जे बराबर 4 सेंटीमीटर, भुजा जे के बराबर 4 सेंटीमीटर, ये दोनों भुजाएं समान है। तो अगर ये दोनों भुजाएं समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और ये कोण 90 अंश है इसलिए यह समकोण त्रिभुज हो गया। तो जिस समकोण त्रिभुज में उसकी दो भुजाएं समान हो, जिस समकोण त्रिभुज में उसकी दो भुजाएं समान हो, जिस समकोण त्रिभुज में उसकी दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस समकोण त्रिभुज में उसकी दो भुजाएं समान हो तो उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज को हम आसानी से समझ सकते हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि ये दोनों भुजाएं समान है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और एक कोण 90 अंश है इसलिए वो समकोण त्रिभुज हो गया। जिस समकोण त्रिभुज में उसकी दो भुजाएं समान हो तो उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस तरह हमने त्रिभुज वाले पार्ट में ये शुरुआत में उसका जो आधार होता है उसमें हमने त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुज के बारे में, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के कौन कौन से प्रकार हैं, जैसे पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज, तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज, और कोणों के आधार पर जो त्रिभुज के प्रकार हैं जैसे न्यूनकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, उसके बाद अधिक कोण त्रिभुज, और उन्हीं से संबंधित जिस समकोण त्रिभुज में उसकी दो भुजाएं समान हो ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं।